तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? तो सबसे पहला चीज, मान लो एक ब्लॉक है, वो ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे मान लो कि ब्लॉक रखा है मेरे पास, सुनो, एम मास का ब्लॉक है। अब होने क्या वाला है, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg। अब तो mg फोर्स कौन लगाएगा? mg फोर्स लगाएगा ग्राउंड। और ये जो बनता है, ये पूरा का पूरा ऐसे होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन सोचोगे, यहां से ग्राउंड लगाएगा नॉर्मल फोर्स। और सुनो सुनो, ठंडे दिमाग से, फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, कहाँ का एंगल है? और देखो, तो अगर एक ब्लॉक को रखोगे एम मास के, नीचे mg लगता है, ऊपर नॉर्मल फोर्स, और देखो तो अगर तुमको पता है अगर ये ब्लॉक आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और फ्रिक्शन को हमेशा जमीन से शो किया जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स को। देखो अभी तक याद रखना, जब जब ब्लॉक बना दी दिख रहा था तो फोर्स हमेशा बीच में लगा रहा था। उसका जवाब है सेंटर ऑफ मास, जो आगे आएगा। कि दुनिया में किसी बॉडी को बैलेंस करना है उसके सेंटर से किसी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। किसी को किसी ने बहुत सारे रील्स में देखा होगा ये चीज, कि सेंटर ऑफ मास बन जाता है। जब भी जो बना रहे बॉडी को, तो mg लगा रहे तो हमेशा यहां से लगा रहे हैं, क्योंकि वो लग रहा है तुम्हारे सेंटर ऑफ मास से। जबकि फ्रिक्शन हमेशा लगता है ग्राउंड से। देखो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो किताब में देता है वो कहाँ का एंगल है, वो सोचो तो ठंडे दिमाग से। अगर एक ब्लॉक को रखोगे, mg ऑलवेज नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल लगा रहा है ग्राउंड, और फ्रिक्शन भी कौन लगा रहा है? ग्राउंड लग रहा है। ग्राउंड दो फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है एक्स में, एक फोर्स लगा रहा है वाई में। दोनों का रिजल्टेंट हमेशा बीच में जाएगा। वो रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा वो होगा नॉर्मल, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो सवाल ऐसे बनता है फार्मूला, मेरे पास दो फोर्स है जो ग्राउंड लगा रहा है, ये है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो हो जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो डेफिनेशन समझिए कैसे लिखेंगे। अब इसी को जाएंगे प्रूफ करें। डेफिनेशन बनाऊंगा मैं कि जब किसी ब्लॉक को ग्राउंड पे रखोगे, यहां दो तरह का फोर्स लग रहा है। एक फोर्स नॉर्मल ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन लग रहा है एक्स एक्सिस पे, ये दोनों लगा रहा है अर्थ। दोनों का रिजल्टेंट चला गया ऐसे। रिजल्टेंट का एंगल लेना है नॉर्मल के साथ, मतलब वाई एक्सिस के साथ, एक्स नहीं लेना है। तो जाए उसका डिफिनेशन लिखना, थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद प्रूफ करेंगे फार्मूला। अब लिख लो मेरे साथ। आप जब प्रूफ करेंगे उस वक्त फिर रुक जाना स्वाद के लिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये एंगल होता है मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ दो फोर्स का रिजल्टेंट है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। और इतना लिख के बताया क्या ना, उसका एंगल प्रूफ करने के तो भाई तुम बस समझाना था मुझे कि मैं जब बनाऊंगा इसका मतलब क्या होता है रियल लाइफ में। और ये लग रहा है एलोंग नॉर्मल, ये फोर्स बनता है विथ नॉर्मल। और इसी को लिख के बैठ जाओ। अब बताते हैं ये जो फॉर्मूला में थीटा है, थीटा को कैसे निकालेंगे। यही थीटा कहलाता है बाबू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी का फॉर्मूला लाना है, बस वो डिफिनेशन रखना, बस याद रखना। एंगल जो रिजल्टेंट के साथ बनता है वाई एक्सिस के साथ, और वो यहाँ पे आर जो है ये है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, दो फोर्स को मिला के एक नया फोर्स बन गया। तुमको दिखा, अगर रिजल्टेंट कोई पूछता तुमसे तो क्या करते, दोनों 90 डिग्री पे है तो लगाए थे पाइथागोरस थ्योरम। अगर वो तुमसे कोई पूछता यहाँ पे कि रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो तुमको सीधा देखोगे एफ यहाँ पे है फ्रिक्शनल फोर्स। एकदम आराम से धीरे लिखते जाओ, उसके बाद थोड़ा रोकेगा तुमसे। एन है नॉर्मल फोर्स। अगर कोई तुमसे पूछेगा, कोई पूछेगा तुमसे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, दिख रहा है दोनों 90 डिग्री पे है, तो लगा देंगे पाइथागोरस का थ्योरम, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बस इतना वो लिख के बैठ जाना। उसका दो लाइन का फॉर्मूला है जो बना के दिखा देंगे। वहां मैं छोटा चीज प्रूव करूंगा कि tan थीटा ही म्यू होता है, मतलब ग्राउंड पे एक आएगा म्यू, इस ग्राउंड पे एक म्यू लगेगा जो होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और तुमको पहले ही पढ़ रहा हूं, ये म्यू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बस वो लिख के बैठ जाना ठंडे दिमाग से।
तो पढ़ने का तरीका है और चीजों का लॉजिक समझना हो, रटना मत करो, क्योंकि साइंस का दिन है। जो समझ लेगा उसको लगेगा बच्चे का खेल है, और जो नहीं समझ पाएगा उसे होगा प्रॉब्लम। तो चीजों को जो नहीं समझ पाएगा, और एक छोटा सा अब एंगल ये दिखेगा, ये tan थीटा ही म्यू होता है। और कुछ नहीं करेंगे, अब tan थीटा लगा देंगे, लिखा देखो पूरा हटाएंगे। 120 सेकंड चला गया, 10 मिनट मतलब 6 सेकंड। लिख रहे जल्दी को, थोड़ा सा बनाएंगे फॉर्मूला। 480। तो करना क्या है, मुझे बस tan थीटा लगाना है। तो लिख रहा लिखो, लिखो। तुम चाहे तो खुद से ही फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो, जो लिख रहा लिखो, बताते हैं कुछ नहीं करना है, बस tan थीटा। तो पूछेगा फॉर्मूला, इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला ले आओ। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखा लिखो। हेलो, हाँ सर पढ़ना। हाँ तो सर इसमें ना विधि से जैसे ब्रेन सर्जरी का हुआ, ब्रेन ट्यूमर का, वो पापा का करवाया, ब्रेन ट्यूमर निकला था। हाँ तो वो कोई मंथ पहले निकला था, वहीं पे थे हॉस्पिटल में थे, यशोदा हॉस्पिटल में। अभी वहीं पे अभी उसमें ये है, वो आपको ये नहीं होता है, ऑपरेशन हो चुका है, स्टिच काट दिया, लेकिन एक चीज उसमें और स्टेप है। एक स्टेप होता है जो कि कैंसरस होता है ना, मतलब ये होगा रेडिएशन केमोथेरेपी होगा। हाँ हाँ वहीं पे हम आ चुके हैं, अब रेडिएशन केमोथेरेपी होगा, उसको मतलब दर्द से मिटाने के लिए। तो वहां पे कराएंगे यशोदा मेडिसिटी में। पैसा तो वो तो पर्सनल भी है, वो अपने प्रॉफिट, पैसा पूरा लगाएंगे, प्रॉफिट से पूरा इसलिए। हाँ ठीक है थोड़ी देर बाद क्लास है, ठीक है। वेरी गुड। देखो करना क्या है, जो एंगुलर फ्रिक्शन को प्रूफ करना है, तो सीधा दिमाग लगाओ। तो अब देखो ध्यान से देखो, तुम हमेशा tan से लगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो अगर डायग्राम में कोई देखेगा हो, सोचो तो देखो, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, और tan थीटा अगर निकालोगे यहां से तो सॉल्व बन गया। ये थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। वो तो परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स एक्सिस, और एक्स पे क्या है, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। ऊपर खाली क्या लिख देना है, फ्रिक्शन फोर्स बन गया। तो ऐसे वो बनाओगे, थीटा का कोई परपेंडिकुलर एक्स पे आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और तुमको पता है वाइज एक्सिस एंगल बनता है, ये थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर ये होगा बेस। अब बेस पे कौन है, खाली नॉर्मल फोर्स, बन गया सिंपल प्रूफ। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मीन इंटू एन, बस हो गया प्रूफ, हट गया। tan थीटा इक्वल टू, बस याद रखना। तो इसी में तो चीजों को, ये चीज डायरेक्ट नहीं समझ गया तो लॉजिक समझ गए। वो क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है, तो कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे बनाया। वो थीटा का पॉइंट होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पे ये ऐसे पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, अब बेस पे आ जाएगा नॉर्मल, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। और एक और चीज दिखाऊंगा, एक और जो एंगल है, अगर एंगल और अप्रोच दोनों एंगल बराबर हो जाता है। अब यहां से क्योंकि तुमको यहाँ पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो सकता है, या कभी थीटा का वो नहीं निकलती, वो बताया था मैंने, कभी ऐसे लिया आता है tan इनवर्स म्यू, वो ये हो गया फॉर्मूला। कभी कभी वैल्यू नहीं पता चलेगा तो मान लो फॉर एग्जांपल, अगर tan थीटा का वैल्यू अगर तुमको मान लो 1/√3 आ गया, तुमको पता है 1/√3 तुम निकाल सकते हो, लेकिन मान लो कोई अलग एंगल आ गया म्यू का, मान लो म्यू का वैल्यू आ गया, मान लो कोई वैल्यू आ गया 4/5, तुमको पता है क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो रहा है,
और किसी भी मैथ से 4/5 नहीं निकलेगा। 1/√3 अगर लिखते 30 डिग्री तो क्या करना है थीटा की जगह tan इनवर्स 4/5। तो जो अगर बाबू म्यू का वैल्यू अगर 1/√3 तो क्या लिखते हैं थीटा 30 डिग्री, √3 होता है क्या लिखते हैं 60 डिग्री। अब वैल्यू नहीं पता है तो क्या लिखना है tan इनवर्स लिख देना है। वो तो फॉर्मूला समझ गए, tan थीटा म्यू होता है। और एक और एंगल लाएंगे जो दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोर्ट। इस एंगल में क्या किया मैंने, कुछ नहीं, मैंने एक ब्लॉक को रखा है, ब्लॉक पे नीचे लगा है mg, ऊपर लगा है नॉर्मल फोर्स और एक फोर्स लगा है फ्रिक्शन एक्स एक्सिस पे, और दोनों का रिजल्टेंट है r। r जो एंगल बनाया y के साथ वही बन गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो समझ जाओ एक दूसरा एंगल बनाने, और उसमें इंटरेस्टिंग चीज आएगा, वो वाला एंगल भी इतना ही आ जाएगा। इसको कभी कभी सवाल बन जाता है दोनों एंगल में रिलेशन के, एंगल ऑफ रिपोर्ट, नाम है रिपोर्ट, उसके लिए बनाएंगे इंक्लाइन प्लेन। इनिकली तो हटा जा रहे हैं वो, तो इंक्लाइन प्लेन वो याद, इंक्लाइन प्लेन जब बनाए थे ब्लॉक कितना से नीचे गिरता है mg sin थीटा से, नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल था mg cos थीटा। अभी जरूरत है उसका बस, और लिख लो जरा, चीज को हटा के बना ले एंगल ऑफ रिपोर्ट। और ये प्रूफ करना है मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही एंगल ऑफ रिपोर्ट हो जाता है। लिख रहा है ओली को, पूरे को हटाएंगे, लिख करिए लिखो। एंगुलर रिपोर्ट का मतलब क्या है, एंगुलर रिपोर्ट का मतलब है एक ब्लॉक को लाकर रख दो इंक्लाइन प्लेन पे, और ठंडे दिमाग से रखना, ये सब वर्ड तुमको मिलेगा तो जो लिख रहा है वो लिखो इसको। सुनो एंगुलर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, तो एंगुलर रिपोर्ट बस इतना होता है, एक इंक्लाइन प्लेन बनाओ, इंक्लाइन प्लेन, यहां पे एक ब्लॉक को अपने आप छोड़ दो नीचे गिरने के लिए। अगर ब्लॉक को छोड़ोगे तो ब्लॉक कितना से गिरेगा mg sin थीटा से, और ये एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोर्ट। देखो अब मैंने क्या किया, एंगुलर रिपोर्ट का डिफिनेशन कैसे बनाऊंगा, एक ब्लॉक है, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रख दिए हैं, तो इंक्लाइन प्लेन तुम कभी ऊपर चढ़ते हो ओवर ब्रिज पे तो कुछ एंगल पे दिखता है, या कभी हाईवे के रोड पे जाओगे तो हाईवे थोड़ा ऊंचा है, तो कितने एंगल को उठाया गया वो एंगल ऑफ रिपोर्ट है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक को रख दो बाबू, क्या लिखोगे सिंपल फिजिक्स से, और सिंपल फिजिक्स तुम्हें आता होगा, तुमको बताया था मैंने बहुत पहले, ये ब्लॉक कितना से गिरता है mg sin थीटा से, और देखो तो ब्लॉक गिर रहा है नीचे तो फ्रिक्शन जाएगा ऊपर, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ग्राउंड से लगाना है, ऐसे लिखोगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब बनाओगे, देखो तो तुमको बहुत पहले बताया था मैंने, ब्लॉक को ऐसे रखते हैं तो mg हमेशा ऐसे लगता है, ये एंगल हमेशा कितना आता है थीटा। नॉर्मल, नॉर्मल का कहानी क्या, मतलब नॉर्मल ऐसे, ब्लॉक ऐसे रखे है ना, नॉर्मल इसके 90 डिग्री, मतलब ऐसे हो जाएगा नॉर्मल ना, तो याद है कुछ कहानी, नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा mg cos थीटा। जो लिख लिए ये ठीक से लिख बस, एंगुलर रिपोर्ट ऐसे बनाएंगे। बस एंगुलर रिपोर्ट का डिफिनेशन कैसे बनेगा, अब तो एंगुलर रिपोर्ट क्या होगा, अगर किसी ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे लाकर रख दो, अगर तुम्हें इस ब्लॉक को रेस्ट में रखना है, और ब्लॉक रेस्ट में कब रहेगा, नीचे कौन गिरा रहा है mg sin थीटा, ऊपर कौन लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों बराबर हो गया तो ब्लॉक किस में हो जाएगा रेस्ट में। बराबर जब होगा तो कोई ना कोई एंगल जरूर होगा, उस एंगल जिस पे ब्लॉक नीचे नहीं गिरे उस एंगल को एंगल रिपोर्ट कहते हैं। तो समझो एंगल रिपोर्ट क्या होता है, एंगल रिपोर्ट होता है किसी भी इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो किसी भी ब्लॉक को फ्रिक्शन वाले सरफेस पे रोक दे, थोड़ा भी थीटा बदलेगा तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। तो जरा थोड़ा डिफिनेशन लिखना, थोड़ा सा एंगल ऑफ रिपोर्ट जो लिख रहा है वो लिख, बस थोड़ा लॉजिक वो समझ लेना। ये होता है एंगल कितना बनता है इंक्लाइन प्लेन के द्वारा, जो किसी भी ब्लॉक को रेस्ट पे रख देगा, और ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, बस इतना से याद रखना। और थोड़ा सा लिखो डेफिनेशन, उसके आ जाएगा सीधा थोड़ा थोड़ा सवाल बनाने की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ आ जाएंगे। किसी भी ब्लॉक को रेस्ट में रखना है ऑन
रफ सरफेस। वो कुछ करूंगा नहीं, तुमको डिफिनेशन रखना है, बस मैथमेटिकली सोचना। एक इंक्लाइन प्लेन है, वहां पे ब्लॉक को रोक दिया गया है बस। अब कब रोकना है? जब नीचे की तरफ फ्रिक्शन और नॉर्मल बराबर हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स और नीचे की तरफ फोर्स। वो करूंगा क्या? कुछ नहीं। mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, आ गया फॉर्मूला। और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आएगा, अभी लिखते हैं। इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है कि दोनों फॉर्मूला बराबर हैं। लिख लिए ना, इतना जल्दी क्यों? सुनो, अब करना क्या है, तुम सीधा प्रूफ करते हो। फॉर्मूला क्या दिख रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। वो ऐसे ला दोगे, और देखो तो, देखो नीचे खींच रहा है mg, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। अब लगाओ फॉर्मूला। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू एन। यहां पे एन किसके इक्वल आ रहा है? mg। रख दो, देखो कितना लग रहा है सेम फॉर्मूला रिपीट हो गया। और जैसे ही रखोगे एन की जगह mg cos थीटा, देखो तो सेम रिजल्ट आ गया, कट गया। tan थीटा फिर कितना आ गया? फिर वही रिजल्ट आ गया। याद रखना, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल बनता है, एंगल ऑफ रिपोर्ट और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है हमेशा। ये वो डायरेक्ट नहीं लिख के मैं थोड़ा प्रूफ करके ला दिया, तुम्हें लॉजिक पता रहे, क्योंकि स्टेटमेंट रटोगे उससे अच्छा लॉजिक याद रखना। और देखो रिजल्ट मिल गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही एंगल ऑफ रिपोर्ट होता है। वो लिख के थोड़ा 60 सेकंड दिमाग सेट कर दो। अब थोड़ा जाते हैं, थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन के सवाल को लाने। ब्लॉक बनाया था, एक पूरी वाई पर ब्लॉक बना दिया। तो तुम धीरे धीरे तुम मुझे तुम्हें तो क्या करना, धीरे न्यूमेरिकल सिखाना है। वो हिसाब से न्यूमेरिकल आएगा इस सब्जेक्ट में, क्योंकि कोई सवाल नहीं बनाएगा तो कुछ नहीं सीखेगा। तो सुनो, जिस जिस टाइप का तुमको सवाल सिखा था उसके आगे चलते रहो। तो मैंने इंक्लाइन प्लेन पे एक तरफ ऐसे किया था, एक तरफ रखा था ब्लॉक, एक तरफ लगाया था पुली। अब उस दिन इंटरनेट खोले तो किसी को दिखा होगा कि ऐसा भी सवाल दिखा दूंगा, मैं तुरंत बना दूंगा। एक इंक्लाइन प्लेन के दो तरफ ब्लॉक रख दिया था। एक सवाल ऐसा है तो वो ज्यादा सिखा रहा हूं तुमको। ऐसा वाला था, इधर भी ब्लॉक था, इधर भी ब्लॉक था, जिसको मैंने बोला था मैं बहुत जल्दी बना सकता हूँ यार, वही सिखा रहे हो थोड़ा। और तुम करना कुछ नहीं, तुमको बस सवाल का पैटर्न सीखना है कि सवाल अप्रोच कैसे करते हैं। और लिख के बस 60 सेकंड दिमाग तुम पहुंच कर लो, उसे थोड़ा थोड़ा सवाल सिखाने। दो एंगल याद पड़ा, एंगल रिपोर्ट किया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो समझ लो, रटना नहीं कभी जिंदगी में। और ठंडे दिमाग से सेट कर लो, क्योंकि साइंस की दुनिया में चीजों को समझना है, रटना नहीं है कभी। बस याद रखो दोनों का बेसिक अंतर, एंगल सेम है लेकिन कंसेप्चुअली बिल्कुल अलग है। एक नॉर्मल प्लेन पे आ रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है। तो आराम से रीड कर लो। तुम मुझे कुछ और स्टैंडर्ड सवाल जो दिखाता है, इंटरनेट पे सवाल खोले थे पुली का, कुछ और ज्यादा सिखाने दिए थे। अब वही करने वाला, थोड़ा थोड़ा करके कहानी लिखेगा, थोड़ा थोड़ा सवाल। जब तक सवाल नहीं बनाओगे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तुरंत चलते हैं कहानी की तरफ, सवाल की तरफ। और साइन 37 कितना होता है? 3/5। साइन 53 4/5। कॉस 37 cos 53 3/5। ये एंगल मत बोलना, फेवरेट एंगल है। और सुनो, ये दो एंगल याद हो गया तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? अगर कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? वो है किसके बीच का एंगल? एंगल एक तरफ बन रहा है नॉर्मल फोर्स और एक बन रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों का जो रिजल्टेंट है किसके साथ एंगल बना रहा है? नॉर्मल के साथ। अब एंगल ऑफ रिपोर्ट क्या होगा? एक ऐसा एंगल जिस एंगल पे अगर किसी ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रख दे, रफ इंक्लाइन प्लेन पे, तो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो यार फिर जहां पे सवाल रोके थे कुछ और सिखाने, तो तुमको सवाल का पैटर्न सिखाना है मुझे, क्योंकि पेपर में सवाल आएगा। और सुनो, कुछ सवाल जो सिखाए थे, एक सवाल मिला था इंटरनेट पे, सुनो कैसे बनाते हो। जो किसी को उस दिन अजीब दिखे, तो किसी ने बनाया था बहुत लॉन्ग कट तरीके से इंटरनेट पर, शॉर्टकट बनाओ। तो ये सवाल मिला उस दिन इंटरनेट पे, ये वाला सवाल। और तुमको ये उस दिन सिखाए थे, जो दिखा था खूब पूछा है पेपर में। क्या करते थे इसमें?
ए एल से लेके सारे जगह एम जी, यहाँ पे इधर आएगा एम जी साइन थीटा। अब जो ज्यादा होगा, ये ज्यादा है तो एम जी माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब सुनो इस सवाल को कैसे बनाते हो। तो ऐसा सवाल आता है, शॉर्टकट ट्रिक सिखाते हैं क्या करना है। ऐसा कोई भी सवाल, दोनों का मास m है, पर शॉर्टकट फॉर्मूला बना देते हैं, सवाल बन जाएगा। सुनो, यही तो सवाल मुझे मिला था इंटरनेट पे। वो करना कि ऐसा कोई भी सवाल आएगा, मान लो दोनों का मास मान लो सेम कर दिए, थीटा 1 थीटा 2 दे दिए, इधर कितना फोर्स लगेगा, इधर लगेगा एम जी साइन थीटा 2, और इधर कितना लगेगा एम जी साइन थीटा 1। और करना क्या, कोई भी सवाल आए बस याद रखना, अगर मान लो कि दोनों का मास, अगर ये मान लो ज्यादा है, अब देखो दोनों का मास सेम कर दिए तो ज्यादा कम कौन डिसाइड करेगा, एंगल। अगर मान लो थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से, मान लो ये ज्यादा है, तब क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा वो, ये वाला जाएगा इधर, ये जाएगा ऊपर। एक्सेलेरेशन में क्या करना, ऐसे बनाओगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को कर देना माइनस, बस इतना याद रखना। अगर ये ज्यादा होगा तो इसमें से इसको कर देना माइनस और नीचे लिख देना m प्लस m। ऐसे बना सकते हो ना। तो कोई भी सवाल आएगा ऐसा क्या करना, एम जी साइन थीटा निकालना। अगर पूछेगा टेंशन, और टेंशन के लिए क्या करना है, पहले जैसा, अगर देखोगे वो इक्वेशन लिख सकते हो, ये ब्लॉक कहां गिर रहा है, नीचे, तो क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा 2 माइनस टेंशन इज इक्वल टू m इंटू ए। नहीं करो सीरियस सुनो, और सुनो ऐसे सवाल बनाना है बाबू, लॉजिक समझ गया। ऐसा कोई भी सवाल है एम जी साइन थीटा निकालना है, और जो ज्यादा है उसमें से कर लेना है माइनस, और सेम का दो सवाल देते हैं, तुम बनाओ तो अपने से। वो ऐसा सवाल पेपर में आता है, तुम किसी भी जगह का पेपर देखोगे या कोई भी कोटा का फैक्ट, उसमें भी सवाल मिलता है, वो कुछ नहीं करता, वो डेटा दे देते हैं वो सेम तरह से। 3753 वो बनाओ तो अपना अपना एंगल बता देंगे, कुछ नहीं करना है, वो सेम तरीके से लगाना है। जिसको नहीं पता याद रखना, साइन थर्ड, उसमें फ्रिक्शन नहीं लाया, अभी फ्रिक्शन नहीं लाया है। फ्रिक्शन आएगा तो होगा कि अगर बॉडी इधर गिर रहा है, फ्रिक्शन आता, फ्रिक्शन सबके ऊपर लगता, और बिना घबराए बनाओ तो अपना अपना थोड़ा थोड़ा। जिसको नहीं पता याद रखना, साइन 37 होता है 3/5, साइन 53 होता है 4/5। वैसे ही दो सवाल देते हैं, ऐसा कोई सवाल तुमसे पूछे तो ऐसे बना लेना, बिना घबराए, सब जगह लगाओ एम जी साइन थीटा। आराम से बनाओ तो बिना घबराए। और ज्यादातर पेपर में 3753 आता है, फायदा होता है इसमें रूट नहीं आता है। अगर 30-60 लेते तो क्या होता है कि साइन 30 तो ठीक है, अगर मान लो कॉस 30 रूट चलाता, तो बिना घबराए बनाओ तो अपना अपना सेम तरीके से बनाओ। और कुछ नहीं करना, एम जी साइन थीटा लगाओ, और देखो कौन ज्यादा है, ज्यादा में से कम को करो माइनस। बनाओ ऐसे कर डालोगे 20 साइन 53, यहाँ 20 साइन 37, ज्यादा में से कम को माइनस करो। बनाओ बनाओ, बहुत जरूरी है, ट्राई करो, ट्राई किए, हाँ बनाओ बनाओ। अच्छा लिखो, कोशिश करो अपना बनाओ, अपना जब तक नहीं बनेगा, और सीरियसली बनाओ। वो चाहते हैं तुमसे खुद से अप्रोच हो जाए, क्योंकि बच्चा जब खुद से बनाना सीखता है तो बच्चा समझ पाता है चीजों को। चलो वो ट्राई मारो, ट्राई मारो, हाथ में मत गलत वैसे मेरी कोशिश करो, बहुत जरूरी है। स्टार्ट करो अपना अपना। 2 साइन, सुनो तो 2 नहीं, इसमें गलती क्या है, एम जी होगा, क्या लिखेंगे 20 पे बनाओ 20 साइन 53, तो कुछ नहीं करना, ऐसे बनाओ 20 साइन 53, 20 साइन 37, देखो कौन ज्यादा है कौन कम है। और ट्राई करते जब बिना घबराए, और तुम्हें सिखाना है, वो पहला काम ऐसे करो, कोई भी सवाल है पहले निकालो
साइन 37 साइन 53। तो सबसे पहले ऐसे करना, यहां पे लगाओगे mg 20 और फॉर्मूला में क्या आता है साइन 53, वैसे लिखोगे। तो देखो कौन ज्यादा है कौन कम है, और इसको मैंने सॉल्व के बाद आ गया 16 न्यूटन। यहां 16 आ रहा है, यहाँ 12 है, और इसको सॉल्व करोगे ये 12 आता होगा। तो इसको सॉल्व करोगे mg साइन 37। अब ये दो वैल्यू रट जाना, तुमने इंटरनेट से ही पढ़ा होगा तो सर बोलते हो ये वैल्यू बहुत फेमस है, इसका रीजन है इसमें कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, गलती से 30 लेते ना दोनों तरफ 36, तो साइन 30 ठीक था, कॉस 30 √3 आ जाता, 60 लोगे तो साइन 60 प्रॉब्लम कर देता, 45 में रूट आ जाता। तो पेपर में क्या करता है बच्चों को कैलकुलेशन नहीं देना है। तो यहां से 12 आ रहा है बाबू, कितना बना लिए, अब देखो सीधा बना सकते हो पहले जैसा, इधर लग रहा है 16, इधर लग रहा है 12, एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 डिवाइड में टोटल मास, मास हो जाएगा 2 + 2, और बन गया सवाल। यही सवाल तुमको उस दिन दिखाया था इंटरनेट पे, कितना ज्यादा पूछा है, ऑल 1 आ गया फॉर एग्जाम्पल। सोचो, अब कुछ नहीं करना, थोड़ा ठंडे दिमाग सोच रहा हूँ, दिक्कत ना होगा बाद में। कोई इतना मुश्किल चीज नहीं जो बता रहा हूँ, बहुत आसान सा चीज है, आसान वे में, बस तुम्हें थोड़ा कंसंट्रेट चाहिए हो। तो सेम तरह ये बना सकते हो, अपना बना दो, अपना बना दो सेम तरह से। और सेम तरह मुझे टेंशन चाहिए, और टेंशन के लिए कुछ नहीं करना है, जो निकाल दो इक्वेशन लिख दो बाबू, सेम तरह से टेंशन के लिए लिखो इक्वेशन, बस तुम्हें देखना है ब्लॉक कहां से कहां जा रहा है, और सेम तरह से टेंशन का इक्वेशन लिखोगे। कोई ऐसे लिख सकता है ये वाला ब्लॉक जा रहा है नीचे, तो ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे जाए तो क्या लिखेंगे 16 माइनस टी, वो बनेगा 16 नीचे टी ऊपर इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। मैं तुमको सबसे जो सिखा रहा हूँ इक्वेशन लिखना, और सेम का तू अपना बना दो, वाला एकदम सेम है। हाँ बस वैसा ही करना जो आ रहा है, इसमें क्या करते हो, इसमें करना 50 साइन 37, इधर लेना 40 साइन 53, अब जो आ जाए वो ट्राई करो। और तो यही सवाल तुमको दिखा दे इंटरनेट पे कितना पूछ रहा है, उस दिन तो दिखाया, तुम्हारा डर भगाना चाहते हैं, बस तुम ठंडे दिमाग सोचो ना। यही सब सवाल बच्चा कहीं रीड करता है, ट्राई करो, और जब तक खुद से नहीं बनाओगे नहीं सीखोगे। सेम पैटर्न पे बनाओ, इधर लगेगा 20 50 साइन 37, तो उससे बना से तो बना लिखो नहीं यार, मेरा लिखो ना, बस सीरियसली सोचो ना, सोचो अब बना सीधे। हाँ ठीक है, जो आंसर है थोड़ा बनाओ ना, तो नहीं सोचो दिक्कत ना हो जाएगा। मुझे कोई शौक थोड़ी चल रहा है किसी को बनवाने का, तो ट्राई करो, आराम से बनाओ, ट्राई करो चलाती हूँ, दे देंगे। हाँ अब ना, हाँ तुम भी चलाती उससे लेके भाई, दे देंगे, फोन लेके थोड़ी दे देंगे सामान भाई, ले लेना। तो ये नुकसान करता है, तुम कितना ही फोन चलो, मेरे इतना वॉच टाइम नहीं ना होगा, इतना स्क्रीन टाइम होगा मेरा 14-15 का 16 घंटा होता है, 15-16 घंटा होता है मेरा स्क्रीन टाइम। बस अंतर है कि मैं सोशल मीडिया के पर्पज से चलाता हूँ। बनाओ और सेम टमाटर बना दो, और ट्राई करो ठंडे दिमाग सोचो, ट्राई करो और बनाओ अपना ठंडे दिमाग से बनाते जाओ, वो बनाओ सब बनेगा। एक तरफ कितना आ रहा है 32 आ रहा है, एक तरफ कितना आ रहा है 30, तो एक्सलेशन ऊपर हो जाएगा 2 एंड 2/9 आ रहा है, बस हो गया। तो फ्रैक्शन आने दो, बस सवाल का पैटर्न सीखना और कुछ नहीं भाई, मैं बस तरीका सिखाना चाहता हूँ। यही सवाल तुमको कोई भी पेपर में मिलेगा, ऐसे बना लेना, वो सवाल थोड़ा और बदलते हैं गेम की तरह। तो कुछ गलत है क्या, 32 आ रहा है एक तरफ, कुछ गलत है, शायद गलत है, 32/2 आ रहा है, एक गलत है, 16 की जगह 30 आएगा, 30 ये बना कितना आ जाएगा, ये 30 आ रहा है, ये गलत है, ऐसे नहीं बनेगा भाई, 30/2 आया,
आया दो आया। और सुनो, तो अभी तो थोड़ा भी दिक्कत सुना ऐसे बनाना है। वो सुनो, तो करना क्या है, कुछ नहीं, बस वो फिर बना दिखाते हैं। फिर तुमको अभी IUPAC भी सिखाना है ना। वो ऐसे बना लिए, इधर कितना लगेगा, बस और इधर कितना लगेगा, इधर लगेगा 40 sin 53 और यहाँ लगेगा sin 37। तो यहाँ कितना लगेगा। देखो मोबाइल चलाना गलत होता है, तो मोबाइल चलाओ गलत नहीं है, लेकिन तरीका गलत है ना। तुम अपने आप को पूरा सेट कर डालो। देखो ये कितना आ जाएगा, चल देखो यहाँ जब सॉल्व करोगे, वो किसी ने बनाया है sin 53 तो 4/5 होता है। 30-32 किसको आ रहा है, जो ला रहा है गलत। सुनो तो, अगर बनाओगे देखो mg sin 53 लगाओगे, mg हो जाएगा 40 sin 53 का 4/5, ये कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा sin 37 3/5, और इतना बना लिए ना, ये तुमसे बन जाएगा। और ऐसे बना लिए 30, तो करना क्या है, दोनों कर लेना माइनस, एक्सलेशन कितना हो जाएगा 32 माइनस 30, और नीचे टोटल मास। वो अब ऐसा सवाल तुमसे बहुत सारा मिलेगा इंटरनेट पे। तुम ऐसा कोई सवाल, अगर टेंशन निकालने का दो रास्ता है, कोई इससे बनाओगे कि ये जा रहा है नीचे, तो क्या लिखोगे क्वेश्चन, 32 माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, क्या लिखोगे 4 इंटू। अब जो आ जाए, ओ फिजिक्स तो वहीं पे खत्म हो गया जब तुमने सही तरीका लिख लिया। तो थोड़ा सा ऐसा सवाल बना लोगे ना, इंक्लाइन इंक्लाइन ब्लॉक ब्लॉक, और एक मल्टीपल पुली है, वो तुम्हें किसने बनाना है, जो पेपर में दिखा था पुली पे पुली, अभी उससे पहले सेट करना है तुम्हें। कैलकुलेशन है, छोड़ ऐसे लिख देना। अब कैलकुलेशन कैलकुलेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन लिखने। इसके बाद तो कोई बेवकूफा इंसान सॉल्व कर सकता है, जिसको ये लिखने आता है सॉल्व करने किसको नहीं आता है। ये तो किसी छोटा बच्चे को दे दो कि वैल्यू पुट करो आंसर ला देगा। प्रॉब्लम खाली इक्वेशन लिखना तुमको सिखा दिया मैंने, और धीरे धीरे तुमको और ऊपर जाना है। अब इसमें लाना है धीरे धीरे फ्रिक्शन। फिर एक फेमस सवाल का जवाब, पुश बड़ा है कि पुल बड़ा है,